अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी नई सी टिप्स लेकर, जो आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी और रुपए पैसे और वक्त सबकी बचत करेंगी। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। आज की मेरी सबसे पहली जो टिप है वो इस तरह से सुरमे को लेकर है। सुरमा हम लोग आँखों में डालने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे और भी इस्तेमाल में आ सकता है। तो हम लोगों ने ले लेना है इस तरह से सुरमा, और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन। पेट्रोलियम जेली वाली वैसलीन आप लोगों के घर में तो होगी ही, क्योंकि सर्दियां हैं, इस्तेमाल करते हैं हर कोई, तो घरों में ये वाली वैसलीन तो ज़रूर होती है। तो इस तरह से वैसलीन हम लोगों ने ले लेनी है। वैसलीन को खोलें तो खोलने के बाद जनाब इसमें से हमें थोड़ी सी वैसलीन चाहिए, जो कि हम लोग अपनी टिप में इस्तेमाल करेंगे। तो वैसलीन को हम लोगों ने तकरीबन सिर्फ इसका जो है ना हाफ़ चम्मच लेना है। आप लोगों को जितनी भी इसकी क्वांटिटी चाहिए आप लोग उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ चम्मच लिया है तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके साथ क्या बनाने जा रही हूँ। तो जनाब हर कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता। कुछ लोग गरीब भी होते हैं जो कि चीज़ ख़त्म हो जाने के फ़ौरन बाद नहीं ख़रीद नहीं सकते। तो जब आप लोगों के पास ये जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ ये ख़त्म हो जाए, तो आप लोग इस जुगाड़ के साथ अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि भागे भागे फ़ौरन से मार्केट जाएं। ना बैठे रहा करें कि हम लोग अब ये काम कैसे करें, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, या फिर हम लोग फ़ौरन से ला के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा बिल्कुल सुरमा ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आप लोगों के सामने दिया है। तो हम लोगों ने ये जो वैसलीन ली है इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो हमारे घर में अक्सर औक़ात शू पॉलिश जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और उसी वक्त हम लोग ला भी नहीं सकते। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, एक टिश्यू पेपर ले लेना है, उसकी मदद से आप लोग जूते की हालत देख रहे हैं तो हल्की सी टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से आप लोगों ने ये लगानी है। लगाने के बाद जो है ना आप लोगों ने ये जूते के ऊपर इस तरह से लगानी है, जिस तरह से हम जूते को पॉलिश करते हैं। तो जनाब ये शू पॉलिश बन के तैयार हो गई है, जो हम लोग अपने ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके साथ जूता बिल्कुल ऐसे ही चमक जाएगा जैसे कि हम लोग शू पॉलिश के साथ चमकाते हैं। तो ये देखें, अभी इसका कमाल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो इस टिप को आप लोगों ने इस्तेमाल करके ज़रूर देखना है। तो जनाब चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, किचन की इस तरह से चीज़ों को लेके, जो कि हम लोगों की ज़िंदगी को आसान बना सकती है। तो अक्सर औक़ात गाजरें छीलने के लिए, आलू छीलने के लिए हमें पीलर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे घर में जो बर्तन धोने वाली जालियाँ घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उन्हें हम फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंका मत करें, यो वो हमारे इस तरह से काम आ सकती हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने गाजर छील के दिखा रही हूँ। इतनी आसानी के साथ हल्का-हल्का सा रब करते जाएँ और ये गाजरें फटाफट छिल जाती हैं। तो जनाब इस तरह से क्यों नहीं हम लोग अपने काम आसान करते? क्यों हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है? तो इस तरह से आसानी के साथ जल्दी से काम कर लिया करें। तो देखो जी कैसे मेरी गाजर जो है जल्दी से छिल गई है। इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने दूसरी गाजर भी छील के दिखाऊँगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी ढेरों ढेर गाजरें छील सकते हैं। अक्सर औक़ात हम लोगों ने जूस बनाना होता है गाजरों का, तो बहुत देर लग जाती है छुरी के साथ छीलते वक़्त। अगर हम पीलर के साथ छीलते हैं तो सारी गाजर ही उतर जाती है। तो इसी तरह से ये देखें, मैं आप सबों के सामने ही आलू भी छील रही हूँ। हल्का-हल्का सा इसको फेरते जाएँ, फटाफट सारा छिलका उतरता जाता है। तो इसी तरह से आप लोग भी आसानी से काम कर लिया करें। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश किया करें, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में मत पड़ा करें। तो लाज़मी नहीं है कि पीलर ही हो हमारे घर में तो फिर ही हम आलू गाजरें छील सकते हैं, इस तरह भी छील सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी टिप? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जो चैनल पर नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ आने वाली नई-नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जी नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से मटर को लेकर है। अक्सर औक़ात हमारे घर में बहुत ज़्यादा मटर आते हैं, तो हम लोग उसको सबको छीलना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है क्योंकि इतने सारे मटर हम एक-एक करके कैसे छीलें, बहुत मुश्किल हो जाती है और हम लोग थक जाते हैं।
तो आज इनको जल्दी जल्दी से छीलने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है एक एक करके मटर छीलने की। मेरा आजमूदा टोटका है ये। आप लोगों की कोशिश होगी कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम ढेरों सारे मटर लेकर आएँ और उन्हें फ्रीज़ कर लें निकाल के। तो इस तरह से आप लोगों ने मटर निकालने हैं और इन्हें रमज़ान शरीफ के लिए आप लोगों ने जो है ना फ्रीज़ कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने कोई भी पुराना कपड़ा ले लेना है। मैं इस तरह से अपना जो है ना रोटियों वाला जो रुमाल होता है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि खाने वाली चीज़ है तो थोड़ा सा ना एहतियात करना चाहिए। तो इसको इस तरह से लेके आप लोगों ने सारे मटर जो है ना उनको इस तरह से फैला लेना है। फैलाने के बाद इस तरह से हम लोगों ने रुमाल की दूसरी साइड जो है ना उसको इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड कर देना है। तो अभी ये देखेंगे आप लोग कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोगों ने। तो ये देखें हम लोगों ने इस्त्री जो है उसको फुल गरम कर लेना है। तो फुल गरम करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है ना आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इसके साथ मटर निकालने हैं। तो ये जी मेरा ये जो रुमाल है ना ये था थोड़ा सा रेशमी धागे वाला, तो ये इसकी इस्त्री के साथ चिपक रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है ना सूती कपड़ा रख दिया है। आप लोग भी कोई सूती कपड़ा ही बिछाइएगा। तो इस तरह हम लोगों ने जो है ना इस तरह से अपनी गरम इस्त्री जो है ना इस तरह से इसके ऊपर मटर के फेरते जाना है। सारे मटरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फेरनी है, दबाना नहीं है इस्त्री को। दबाने से हमारे मटर जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे, वो पिचक जाएंगे अंदर से। तो आप लोग देखेंगे कि हल्का हल्का हाथ लगाने से ही सारे मटर हमारे निकल जाएंगे एक ही दफ़ा में। इस तरह से इस तरीके से यकीन जाने आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि सारे के सारे मटर कितनी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। आप लोग बेशक 5 किलो मटर लेके इस तरह से छील लें, आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ छील लेंगे। तो ये देखें मैं अब इसके ऊपर से मैं कपड़ा उठा दूँगी। इस तरह से कपड़ा हटाने के बाद हम इसको खोल के देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ये देखें सारे मटर गर्म हो चुके हैं और इनके अंदर से धुआं निकल रहा है। ये देखें मटर गर्म हो चुके हैं, हल्के हल्के से गर्म हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से ना मटरों के जो मुंह होते हैं ना छिलकों के वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से खुल जाते हैं। तो ये देखें एक बाउल में आप लोगों ने पानी ले लेना है। पानी इसलिए लेना है क्योंकि ये मटर साहब जो होते हैं ना ये छलांगें बहुत लगाते हैं और सारे जो मटरों के दाने होते हैं ना वो बिखर जाते हैं। तो आप लोगों ने इसे पानी में ही रख के छीलना है, आसानी रहेगी। तो ये देखें मैं आप लोगों के सामने अभी मटर छील के दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है। तो ये देखिए इस तरह से आप लोग इसको पानी के अंदर है अपने हाथ करके ना इसको इस तरह से हल्का हल्का रब करते जाएंगे। ये देखें हल्का हल्का मसलते जाएंगे ना मटरों को, तो ये मटर जो है ना जल्दी जल्दी से निकलते जाएंगे। ये देखें मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही, हल्का हल्का सा इनको मलती जा रही हूँ, मसलती जा रही हूँ और सारे मटर जो है मेरे वो निकलते जा रहे हैं। ये देखें इस प्रोसेस से आप लोग ना बहुत आसानी के साथ जितने चाहे उतने मटर जो है ना निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की टिप, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलूंगी कल एक नई टिप के साथ, नई ट्रिक्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।